ये लास्ट लेक्चर है किसका, चैप्टर नंबर 4 का। चैप्टर का नाम क्या है, उत्सर्जन। अभी तक हम लोग उत्सर्जन का हर चीज पढ़ लिए हैं और कहा जाता है कि उत्सर्जन के लिए सबसे प्रमुख अंग होता है वृक्क। कौन होता है, वृक्क। लेकिन वृक्क भी एक न कोई अंग से मिलकर बना है। जिस तरह हमारा शरीर बायोलॉजी में पढ़े कि सेल्स से बना है। किससे बना है, सेल्स मतलब कोशिका से। सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, कोशिका। उसी तरह वृक्क की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, नेफ्रॉन। इसको हिंदी में कहते हैं वृक्क नलिकाएं। क्या बोलते हैं, वृक्क नलिकाएं। इसके डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट, इसके अध्ययन को नेफ्रोलॉजी। ये सब याद है सबको। देखिए, अगर हम नेफ्रॉन का चित्र देखें तो इस तरह से हमारा डायग्राम बनता है। लेकिन सबसे मेन काम कहाँ होता है, यहीं पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो चीज दिखेगा। जो बीच में खाली जगह है ना, इसको बोलते हैं बोमेन संपुट, अर्धचंद्राकार। इसको शॉर्टकट नाम क्या बोल देंगे, अर्ध। ये क्वेश्चन पूछा गया है, वृक्क में अर्धचंद्राकार आकृति की कौन सा, मतलब वृक्क का कौन सा अंग अर्धचंद्राकार है, कौन है, बोमेन संपुट। इसका काम अभी लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ग्लोमेरुलस। जैसे ही कोई भी पदार्थ अंदर आएगी तो सबसे पहले कहाँ मिलेगा वो, ग्लोमेरुलस में। ठीक है, और यहीं पे क्या होता है, फिल्ट्रेट हो रहा है। फिल्टर मतलब छानना होता है, उसकी क्या होती है, छनाई होती है, ये साफ होता है। ठीक है, इस तरह से जब आएगी ये, इस तरह से द्रव क्या होता है, आगे की ओर जाता है। और ये फिर यहाँ पे अलग अलग मार्गों के तहत फ्रेश होकर के फिर क्या होता है, क्या बन जाता है, यूरिन। और ये मूत्र वाहिनी के द्वारा ये बाहर चली जाती है। केवल इसमें सबसे प्रमुख चीजों को इसको याद रखना है। समझ में आ गया। अगर हम इसको अलग से जूम करके देखें तो इस तरह से दिखता है। ठीक है, जो सबसे आगे का जो भाग दिख रहा है ये ऐसे करके, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। तो जैसे ही आएगा तो कहाँ मिलेगा, ग्लोमेरुलस में। और जैसे अंदर जाएगा तो क्या है, ये अर्धचंद्राकार, यानी कि बीच में खाली जगह, उसको बोलते हैं बोमेन संपुट। इसी के बाद द्रव क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको पढ़ लेते हैं, ग्लोमेरुलस को। मेरुलस को, इसका काम क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यानी कि इसको अपने आप, जैसे ब्लड के साथ सब कुछ आया, यूरिया अमोनिया सब चीज आ जाएगा, अमोनिया आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाएगा। इसमें करना क्या है, रक्त से कण को छानना है। यानी कि ब्लड में सब चीज आएगा ना भी एक साथ। जब हम सब कुछ ग्रहण किए हैं तो उसके साथ क्या मिलेगा, ब्लड बनेगा। और ब्लड में सब कुछ है तो ब्लड से ये क्या करेगा, छान लेगा। और शुद्ध, अब ब्लड से छान लिया तो क्या बचेगा, ब्लड। और इधर क्या बच गया, यूरिया अमोनिया। और रक्त को वापस, जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या ले लिया, ब्लड। ब्लड जब आया तो सब चीज का छान लिया। इसको अमोनिया यूरिया चाहिए ना, बाकी सब चीज को इधर नहीं भेजेगा, तो ब्लड को वापस भेज देता है शरीर के अंगों में। ठीक है, इसका काम यही है। बताओ, इसका ग्लोमेरुलस का काम क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा काम छानना, तीसरा काम वापस करना। हो गया, 3 काम याद हो गया कि नहीं। बोमेन संपुट, ये कैसे आकार की है, अर्धचंद्राकार। ये खाली जगह होता है। इसमें अब जहां से फिल्ट्रेट हो गया, शुद्ध रक्त को भेज दिया। अब जो चीज बचा आगे भेजेगा ना, उसको बचा हुआ है, तो आवश्यक पदार्थ का फिर ये साफ करता है, फिर से। अब देखो, कभी कभी इसको जो छान लिया है ना, तो इसमें 100% नहीं छान सकता है। जो बच गया उसको कहाँ छानेगा, बोमेन संपुट में। तो इसका कहता है कि ये पुनः अवशोषण करता है। अब जो चीज इसको चाहिए वो ले लिया, बाकी चीज को फिर वापस किसके पास भेजेगा, ग्लोमेरुलस के पास, फिर वो भेजेगा बाहर। ठीक है, ये क्या करता है, यूरिया को अलग करता है। अब ब्लड के साथ कुछ कुछ चीज मिला हुआ था, अब यूरिया के साथ कुछ और चीज मिल गया, लेकिन ये पूरा नहीं कर पाया। तो अब पूरा काम कौन कर लिया, बोमेन संपुट। ये ओरिजिनल किसको मांग रहा है, यूरिया को। जब ये आवश्यक पदार्थ को अवशोषित कर दिया और ये सभी पदार्थों का क्या कर रहा है, अवशोषण कर रहा है, क्या हुआ, यूरिया को अलग करेगा। इस विधि को बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं, तो जिस विधि से वृक्क में क्या बनती है, यूरिया, जिस विधि से यूरिया ब्लड से अलग होकर के तैयार होता है क्या बनने के लिए, यूरिन बनने के लिए, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, डायलिसिस। ठीक है, अगर ये डायलिसिस काम करना बंद कर जाए, काम कब बंद करेगा, जब वृक्क खराब हो जाए। तो इस समय अगर खराब हो जाए तो हम कृत्रिम वृक्क लगाते हैं, इसको बोलते हैं डायलिसिस मशीन। इसको आगे पढ़ेंगे। बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है इसमें। इसमें से तुम लोग को नाम क्या याद रखना होगा, जो चंद्रा, ये मतलब ये डिजाइन बना हो उसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। याद भूलोगे क्या, एक आता है ग्लो करने के लिए, फेस ग्लो करने के लिए आता है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, क्रीम को पूरा थोप देते हैं, थोप दिए, उसका एकदम पूरा रगड़ते हैं, रगड़ लिए, तो पहले ये थोप दिया है, शुरू में क्या है ये, ग्लोमेरुलस। उसके बाद क्या करेंगे,
बोमेन संपुट में। ये दोनों कंफ्यूजन नहीं होना, कभी कभी इसी को बोमेन संपुट बोल देता है, इसी को इसको ग्लोमेरुलस बोल देगा, नहीं, ठीक है। और ये देखो, जब ये नली बनती है इसको बोलते हैं संग्राहक। संग्रह किया, संग्रह करने के बाद जैसे इधर से आया, यहाँ संग्रह हुआ और इस साइड से उसमें भेजेगा ना, तब ना मूत्रवाहिनी के द्वारा बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इस नली को हम क्या बोलते हैं, संग्राहक नली। और जहां पे टर्निंग पॉइंट है उसको बोलते हैं दूरस्थ नलिका। ये दूर दिख रहा है, समझ गए, यहाँ तक देखे दूर, बाकी इस सब का कोई काम उतना नहीं, केवल भेजने का कार्य करती है। और ये लास्ट में क्या होता है, मूत्र वाहिनी, फिर मूत्राशय के द्वारा बाहर चली जाती है। तो ये उम्मीद है कि तुम लोग को नेफ्रॉन समझ में आ गया। कोई डाउट है किसी को? इकाई है, ये कैसे नष्ट होती है, कौन सी बीमारी के कारण होती है, बीमारी क्यों होता है, इसको देखते हैं। सबसे पहले देखो, थोड़ा मोबाइल पे इधर होगा, दे रहा दिखाई। देखो, किडनी की जो बीमारी होती है ये अलग अलग तरीके से होती है। पथरी मतलब स्टोन, क्या वो पत्थर खाया गया? खाद्य पदार्थ में बहुत सारे कणों का एक जगह अब जमा होते 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 वो एक हार्ड रूप ले लेती है, जिसको साइंस की भाषा में बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जिलेट। क्या बोलते हैं हम लोग? बोलते हैं इसको स्टोन की बीमारी। यूरेनिया अगर है, ये किसके कारण होता है? ये बीमारी के बाद बोल रहे हैं, ये भी बीमारी है। मतलब स्टोन की बीमारी किसके कारण होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। यूरेनिया किसके कारण होगा? अमोनिया अगर बढ़ गया, अमोनिया का मात्रा होना चाहिए ना, कितना हम हमारे शरीर पचा सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। अमोनिया की मात्रा अचानक से बढ़ जाए तो क्या होगा? पेशाब में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाएगी। जब यूरिन बढ़ जाएगा यूरिन में, तो हमारे शरीर में क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा। तो यूरेनिया किसके कारण होता है? अमोनिया के बढ़ने के कारण। जब ये बढ़ जाएगा तो पेशाब में भी अमोनिया की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा? लहर उत्पन्न हो जाएगी, है ना, विष टाइप का। आगे देखो, इसको बोलते हैं जियोट या गोट, इसको अपने भाषा में बोलते हैं गठिया। इसके कारण गठिया हो जाती है। गठिया बीमारी सुने हो? ये उम्रदराज लोगों को ज्यादा होता है, जैसे हड्डी उड्डी में। अच्छा, ये देखना कि सेटर उटर लगा है ना, इसके आगे पीछे ग्रीस व्रीस लगा देता है, मोबिल वोबिल लगाता है कि नहीं? अगर मान लो कि ये मोबिल ये ग्रीस धीरे धीरे सूख जाए, ऊपर नीचे करने में क्या होगा? आवाज करेगा, जल्दी हम खींचेंगे नहीं होगा, ऊपर करेंगे जल्दी नहीं जाएगा। उसी तरह जब बुजुर्ग है, उसके हड्डी, हम लोग के हड्डी में क्या एक भरा था? द्रव, ग्रीस की तरह। साइकिल का चेन सब में ना लगाता है, देखे हो, ताकि वो आवाज नहीं करे, कड़कड़ नहीं करे, बढ़िया से चले। वो जो मोबिल की तरह काम है, उसको क्या बोलते हैं? साइनोवियल द्रव। हड्डी का जितना जोड़ है हर जगह पे क्या है? साइनोवियल लिक्विड, यानी कि द्रव भरा हुआ है। जब ये द्रव, अब समझो ये कैसे होता है। गठिया बीमारी कब होती है? इसमें यूरिक अम्ल बढ़ जाता है। यूरिक अम्ल जैसे बढ़ा, इस द्रव को सुखा देगा। कौन द्रव को? साइनोवियल द्रव। जब ये द्रव सूख गया तो हड्डी बताओ चोय चोय नहीं करेगा बुढ़वा सब लाठी लेके बैठेगा, पता नहीं जल्दी, अरे जैसे वो देखना कि बुजुर्ग आदमी को क्यों होता है ऐसा स्थिति हंसना नहीं है, हम लोग भी आज न कल बुजुर्ग होंगे, हमारा भी ये सूखेगा। तो अगर हम खान पान पे विशेष ध्यान देंगे, अच्छे तरीके से रहेंगे, तो ये इस अम्ल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हल्का फुल्का दर्द करेगा, हालांकि ये सूखेगा, लेकिन जब ये सूखना चालू भी है और साथ साथ क्या बढ़ गया? अब ध्यान दो, यहाँ पे लिखे यूरिक अम्ल, ये नया वर्ड आ गया ना। यूरिन समझे थे, यूरिक समझे थे, यूरिक एसिड आ गया, यानी कि अम्ल आ गया। ये कैसे होता है? यानी कि इसकी मात्रा अगर 100 ml ब्लड का अगर जांच कर दिया जाए, जैसे निकालता है ना, तो 100 ml अगर निकाले, उसमें कितना मिलना चाहिए? 2 से 3 मिलीग्राम। गठिया की बीमारी चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? ब्लड को लिया जाता है, इंजेक्शन में ले लिया कि बाल्टी में निकालेंगे? इंजेक्शन में निकालते हैं। उसमें 100 ml में कितना होना चाहिए? 2 ग्राम से 3 ग्राम। अगर 100 ml ब्लड में 5 से 6 ग्राम हो गया तो बताओ कितना हाईएस्ट हो गया? ज्यादा हो गया। इसका मतलब कौन चीज बढ़ गया? यूरिक अम्ल। जैसे यूरिक अम्ल बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? ये द्रव सूख जाएगा, तब हड्डी करेगा चोय चोय है ना। तो बुढ़वा सब देखो कि बड़ा हालत खराब हो जाता है, और जब भी इसका हड्डी टूट जाएगा बुजुर्ग आदमी का, जल्दी वो सक्सेस नहीं होता है। ठीक, अब समझो, यहाँ पे हम लोग प्रतिदिन रेगुलर कितना विसर्जित करते हैं यूरिक अम्ल? 1.5 से 2 ग्राम रोज विसर्जित करते हैं, 1.5 से 2 ग्राम। बताओ, समझ में आ रहा सबको? तो बताओ, ये किडनी में ये सब बीमारियां होती है, समझ गए? समझ गए। अब पूछेगा कि वृक्क नष्ट क्यों होता है? ये तो बीमारी हो गया, या तो खतरनाक चोट लग गया, अमित खतरनाक चोट लग जाए, या तो संक्रमण, कोई ऐसा बीमारी या बैक्टीरिया फैल जाए जो कहां चले जाए? किडनी के पास, और उसको क्या जाए? खा जाए, खत्म कर दे। तीसरा है मधुमेह।
मधुमेह किसको बोलते हैं? चीनी की बीमारी, इसको शुगर भी बोलते हैं, शुगर की बीमारी या मधुमेह। इसकी ये क्वेश्चन पूछना है ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना। अब ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तो ब्लड से ताल्लुक किसको है? इसको। यहाँ मान लो कि हम आराम से सुतल है, 1 घंटा में 10 गो काम कर सकते हैं, एक के बैग 1 घंटा में 50 काम आ जाए, वाह घबरा जाएंगे कि नहीं? एक के बैग इसको फटाफट फटाफट ब्लड आ रहा है, यानी कि प्रेशर क्या हो गया? हाई हो गया। तुरंत ये किया, तुरंत दूसरा आ गया, तुरंत किया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया। इससे किडनी पे क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लो कोई काम हम कर सकते हैं 10 के कगार स्पीड से, अब 20 का करेंगे तो ज्यादा दिन टिकेगा क्या? नहीं ना, तो खराब होने की संभावना ज्यादा है। तो इसीलिए नष्ट होता है, या तो चोट लग जाए, संक्रमण हो जाए, या तो मधुमेह हो जाए, या तो बीपी बढ़ जाए। अगर ये नष्ट हो गया तो हम कौन सा मशीन लगाते हैं? डायलिसिस मशीन। इसको बोलते हैं कृत्रिम मशीन, कृत्रिम वृक्क। ठीक है, मशीन बना करके, और ये इसका एक टंकी बना होता है जहां पे ब्लड लिया जाता है। ब्लड आया, साफ हुआ, ब्लड को शरीर में भेजा, और यूरिन को किधर भेजा? वृक्क में, यानी इस मशीन में। और जो टंकी होता है उसको बोलते हैं डायलाइजर। क्या बोलते हैं? डायलाइजर। समझ में आ रहा है ना सबको? कौन सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? ठीक है, तब तुम लोग का कल है, लेकिन कोई डाउट है इसमें? चलिए अब हम आते हैं इधर। यूरिन बनेगा, विसर्जित होगा, तो यूरिन यानी कि पेशाब जो है, किस तरह से हम समझेंगे कि पेशाब में आखिर है क्या क्या? इसमें जो है ना 96% क्या होता है? जल होता है। कितना परसेंट? ठीक है, जिसमें से 4% क्या है? ठोस है। इस 4% में 2% यूरिया है, यही निकलेगा ना। और अन्य क्या हो गया? 2%। ठोस में अन्य 2 हो गया। तो याद रखना कि पेशाब में यूरिया की मात्रा कितनी है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो 4 डायरेक्ट नहीं लगाना है, किस में लगाना है? हालांकि 4 किस में आता? ठोस। ये हो गया द्रव, ये हो गया द्रव, ये हो गया ठोस। तो ऑप्शन देख के टिक मारोगे कि नहीं, कि दूसरा आदमी देख के टिक मारना? पूछेगा पेशाब जो पीला होता है किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरो। देखो पीला को येलो बोलते हैं, वाई से यूरो हो सकता है कि नहीं? वाई यू, हालांकि इसका अलग स्पेलिंग होता है, हम लोग समझने के लिए इसको वाई से नाम दे सकते हैं। गंध यानी कि दुर्गंध किसके कारण होता है? अमोनिया के कारण। ये दोनों क्वेश्चन भी पूछा गया है। तुम लोग को पढ़ाते हुए हर चीज बताते हैं, कौन क्वेश्चन पूछा गया है, किसकी संभावना बन सकती है। ठीक है, पीला किसके कारण? यूरोक्रोम। गंध किसके कारण? और ये दोनों में इतना खतरनाक, ये एसिड की तरह काम करती है ना, एसिड की तरह। इसका पीएच मान कितना है? 4.8 पीएच मान। ये केमिस्ट्री में है, कौन चीज क्या है, आखिर पीएच मान का खोज क्यों किया गया था? समझो बात को। तुम लोग पढ़े हो केमिस्ट्री? हम पढ़े हुए नहीं किए हैं, लेकिन हल्का फुल्का हम बता देते हैं, हालांकि केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। जैसे मान लो कहा गया कि जो चीज हम नमकीन हो उसको क्या बोलते हैं? लवण। नमकीन हो तो जो ज्यादा खतरनाक हो, अच्छा ठीक है, जो खट्टा हो, अम्ल। ठीक है, अब कहा गया कि मान लेते हैं, लिए चख लिए, पसीना आया, जुबान पे कैसा अम्लीय है, लेकिन वही जगह पे कोई एक केमिकल रखा हुआ था, उसको पता करना था कि बताइए कौन सा इसमें अम्ल है कि क्षार है कि लवण है। लिया, उसके बाद तुरंत मौत हो गई। क्या हर चीज जुबान पे चख के देखेंगे? नहीं ना। इसीलिए केमिस्ट्री में एक चीज का आविष्कार हुआ जिसको बोलते हैं पीएच पद्धति या पीएच मान। ठीक है, इसका मान में डायग्राम होता है, कौन पॉइंट से नीचे आए, उस पॉइंट से आगे जाए या उस पॉइंट पे रहे, उसको क्या क्या जानते हैं। ये हम लोग किस में पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में, पीएच पद्धति। इसीलिए इसकी खोज की गई थी। ठीक है, तो 4.8 है, इसीलिए क्या है, ये अम्लीय है। ठीक है, और यूरिया कितना है? 100 ml ब्लड में कितना ग्राम? 30 ग्राम। समझ गए? यानी कि यूरिया कितना ग्राम होता है 100 में? 1 किलो में 300 ग्राम। ये 100 ml बोले हैं, 1000 ml 1 किलो होता है ना, 1 लीटर, तो उसमें कितना हो जाएगा? इसमें भी 0 बढ़ेगा, तो इसमें हो जाएगा 300। मतलब कि 1 लीटर में से 700 ग्राम क्या बन जाएगा? 700 ग्राम ब्लड का मात्रा और 300 ग्राम यूरिन यानी कि यूरिया। ठीक है, यूरिया बन जाएगा। तो ये था हम लोग का किसका? मानव का प्रमुख, मानव या जीव जंतु का प्रमुख उत्सर्जी अंग, उत्सर्जित पदार्थ और उत्सर्जन की विधि। ठीक है, अब पादप में समझ लेते हैं। पादप में कोई विशेष अंग नहीं होता है उत्सर्जित करने का, कोई
किसी का टहनी से निकल जाता है, किसी के पत्तियों से, किसी के छाल से। तो ये अलग अलग तरीके से इसका क्या होता है। पादप में अलग से अंग नहीं होता है। अगर पूछे कि पादप में उत्सर्जी अंग, विशेष अंग कौन है, तो हम लोग का विशेष अंग पढ़ लिए थे, लेकिन इसमें कोई विशेष अंग नहीं होता है। लेकिन उत्सर्जी पदार्थ पढ़ सकते हैं कि वो टेनिन होता है, जो छाल होता है। ये छाल लिख दिए थे। ये पेड़ पौधों के छाल में पाया जाता है। कौन चीज? टेनिन। पेड़ पौधों की छाल में क्या पाया जाता है? टेनिन। एक होता है रेजिन और गोंद, ये पुराने जाइलम में पाया जाता है। पढ़ो ना, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। हालांकि परिवहन तंत्र में ये दोनों टॉपिक को छोड़ के रखे हैं, नहीं पढ़ाए थे। तो लोग याद है? तो लोगों को कुछ पढ़ा है तब भी ठीक, ना पढ़ाए तब भी ठीक, हम पढ़ाएंगे उसको बाद में, इसीलिए जानबूझ के छोड़े थे, समझे। एक होता है लेटेक्स। लेटेक्स कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। लेटेक्स का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पूछा गया कि पेड़ पौधों का उत्सर्जी पदार्थों में से किसका जो है पदार्थ गाढ़े या दूध टाइप का होता है? कौन होता है? लेटेक्स होता है। ये किस पौधों में पाया जाता है? पीपल और बरगद में। एक पीला कनेर का फूल होता है, देखिए वो पीला कनेर, जैसे तोड़ोगे निकल जाएगा, उससे घाव। हम लोग एक बार कहीं चढ़ गए थे, तोड़ लिए थे, ये से करके आंखें चले गया था, दाग उग हो गया था बहुत खतरनाक। ठीक है, पीपल, बरगद और पीला कनेर में क्या पाया जाता है? लेटेक्स। ठीक है, गोंद किसमें पाया जाएगा? लिखा ना गोंद, गोंद पाया जाएगा बबुल के पेड़ में। ठीक है, और रेजिन पाया जाएगा चीड़ या देवदार, ऐसा पेड़ होता है, जंगल में होता है, इस जगह पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं है। ठीक है, ये था हम लोग का कौन सा चैप्टर? उत्सर्जन। अब क्या करना है?